एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध। जो इंडियन हिस्ट्री चल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये अगला चैप्टर रहेगा विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला युद्ध देख लीजिए, मैराथन युद्ध। मैराथन युद्ध हुआ था 490 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। और किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो याद रखना, यूनान और ईरान। दो दो थे, यूनान और ईरान। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और परिणाम क्या था? परिणाम ये था कि यूनान की विजय हो गई थी। तो यूनान इस युद्ध में जीत गया था, मैराथन के युद्ध में। फिर इसके बाद देखिए 100 वर्षीय युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ 100 वर्ष का युद्ध, जो 1337 से 1453 तक चला। ठीक है, इसमें परिणाम क्या था? तो शुद्ध अगर बात करते हैं तो इसकी विजय किसकी हुई थी? फ्रांसीसियों की इसमें विजय हो गई थी, मतलब फ्रांसीसी इसमें जीत गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है आपका स्पेनिश अमेडा का युद्ध। स्पेनिश अमेडा का युद्ध जो है 1588 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये स्पेन और आपका इंग्लैंड के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि स्पेन की हार हो गई थी और इंग्लैंड जीत गया था। तो इंग्लैंड की विजय कहाँ पे, कौन से देश से हुई थी? स्पेन से हुई थी। तो स्पेनिश अमेडा जो युद्ध है वो 1588 में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो उसी के में क्या किया था, एक आंदोलन चला था जो आपका 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, और जॉर्ज वॉशिंगटन ने के नेतृत्व में यह जो है जनता के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध यह मतलब जो है स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था। ठीक है, तो उस समय कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। और याद रखना, इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी जॉर्ज वॉशिंगटन ही है, क्योंकि इन्होंने ही ये आंदोलन चालू किया था स्वतंत्रता संग्राम का। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था। ठीक है, फिर देखिए नील नदी का युद्ध। नील नदी का जो युद्ध है 1798 में लड़ा गया और नेपोलियन और फ्रांस के नेल्सन। ठीक है, नेपोलियन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और नेल्सन कहाँ का था? इंग्लैंड का था। इन दो मतलब राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया। ठीक है, 1798 में। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं जीत किसकी हुई थी, तो जीत हुई थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड इसमें क्या हो गया था? जीत गया था। फ्रांस हार गया था 1798 के युद्ध में। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है टेफ्लागर का युद्ध। टेफ्लागर का युद्ध देख लीजिए, नेपोलियन और नेल्सन के बीच में फिर से लड़ा गया। ठीक है, 1805 में। कब लड़ा गया था? 1805 में इन्होंने फिर से युद्ध किया और ये फिर से युद्ध चालू हो गया। तो इसमें क्या हुआ था? इस युद्ध में ये हो गया था कि नेपोलियन मारा गया था, परंतु जो है इंग्लैंड विजय हो गया था। ठीक है, मतलब इंग्लैंड जीत गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आपका है, अगला युद्ध रहेगा वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध है 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, और नेपोलियन किसके बीच में? नेपोलियन और डाउन ऑफ वेटिकन मतलब इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि इस युद्ध में याद रखना, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था इसमें नेपोलियन को कहाँ पर, नेपोलियन की हार हो गई थी। तो हार हो जाने के कारण उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। लेकिन ये बहुत खतरनाक व्यक्ति था, वहां से भी ये भाग आया। कहाँ से? सेंट हेलेना द्वीप से। ठीक है, तो ये वाटरलू का युद्ध रखना 1815 में हुआ था, 18 जून को, जहां पर इसे नेपोलियन को वहां पर सेंट हेलेना द्वीप में छोड़ दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये वहां से भी आ गया था। इसके बाद देखिए कीमिया का युद्ध। कीमिया का युद्ध हुआ था 1854 से 1856 के बीच में। कब हुआ था? 1854 से 1856 के बीच में। ठीक है, और ये इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की। देखो, ये युद्ध हुआ था 4 देशों के बीच में। कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की एक साइड थे और रूस एक साइड था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था? ये तीनों देश रहते हुए भी रूस की विजय हुई थी, मतलब रूस जीत गया था। फिर इसके बाद देखिए अगला है आपका चीन जापान युद्ध।
चीन जापान युद्ध देख लीजिए, चीन और जापान के बीच में जब युद्ध लड़ा गया 1894 से 1895, मतलब 1 साल तक चला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था कि कारण क्या था, देखो इस युद्ध का कारण, प्रमुख कारण क्या था, तो कारण ये था कि कोरिया तथा फारबोसा ताइवान पर अधिकार, इनने क्या कर लिया था, कोरिया ने फारबोसा पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस कारण से क्या हुआ, जापान चीन से युद्ध लड़ने लगा, और चीन से युद्ध जब लड़ा तो चीन इसमें हार गया और जापान की जीत हो गई 1894 से 1895, ठीक है। अब इसके बाद जापान ने युद्ध लड़ा किसके साथ, रूस के साथ। तो रूस के साथ 1904 और 1905 में जापान ने फिर रूस के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है। और इसमें भी क्या हुआ, इसमें जापान विजय हो गया, इसमें रूस हार गया। वहां पर देखना जरा, कीमिया के युद्ध में अगर हम बात करते हैं, रूस 3 देशों से जीत गया था, लेकिन यहाँ पर जापान से हार गया, क्योंकि इसकी इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी और इसकी जो सेना थी बहुत खतरनाक थी, ठीक है, इसलिए ये रूस इससे हार गया। अब इसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 को। कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला ये, ठीक है, 4 साल तक युद्ध चला, प्रथम विश्व युद्ध। जो इसका कारण क्या था, कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी जो सूफी की हत्या। तो क्या हुआ, जब हत्या हो गई तो इस कारण से युद्ध का कारण बना, और कारण बनने के कारण विश्व में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें देखिए मित्र राष्ट्र हैं। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, चीन था, बेल्जियम था, जापान था, इटली थी, रूस थी, संयुक्त राज्य अमेरिका था, जो 1917 में शामिल हुआ था। ये आपके मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब मित्र राष्ट्र कौन कौन से, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, बेल्जियम, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 1917 में शामिल हुए थे। और इसमें आपका जीत किसकी हुई थी, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। अब इनके साथ लड़ कौन रहा था, ठीक है, तो इनके साथ लड़ रहे थे, देखिए धुरी राष्ट्र, 2 भागों में बटा हुआ था पूरा विश्व, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थी, और इनकी हार हो गई थी, ये देश आपके जीत गए थे मित्र राष्ट्र। फिर इसके बाद देखिए, फिर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1947 से प्रारंभ हुआ, 14 अगस्त 1945 तक चला, समझ रहे, ये भी आपका लगभग 5-6 साल चला, ठीक है। अब इसमें भी आपके देश बट गए, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ठीक है। ये जो प्रमुख प्रमुख देश थे ये मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और रूस, ये आपके क्या हो गए थे, मित्र राष्ट्र में शामिल हो गए थे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। और धुरी राष्ट्र में कौन था, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान हो गए, ठीक है, जर्मनी और इटली, जापान। और ये 1 सितंबर को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करते ही युद्ध आरंभ हो गया था। देखो इनका मुख्य कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में तो भाई साहब राजकुमार और रानी मारी गई थी, ठीक है, या राजकुमारी मारे गए थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था कि जब 1 सितंबर को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण, इसने क्या किया था, जर्मनी ने, ये जर्मनी है, इसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो युद्ध आरंभ हो गया। अब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जो एक अमेरिका का नौसेना का अड्डा था, ठीक है। इसके अगले ही दिन यूएस युद्ध में शामिल हो गया, और परिणाम क्या हुआ, जब शामिल हो गया तो बस जीतना किसको था भाई साहब, जीतना तो मित्र राष्ट्रों का था। तो ये मित्र राष्ट्र वाले देश जीत गए और ये फिर के हार गए, धुरी राष्ट्र वाले, ठीक है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध था। अब इसके बाद देखिए सुएज नहर का युद्ध। अब सुएज नहर आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण खुद मिस्र ने किया है, ठीक है। और ये विश्व की 7,000, कम से कम 7,000 किलोमीटर की दूरी कम करती है, जो अपन क्या करते हैं, भारत जो घेर के जाता था पहले, अब सीधा सुएज नहर से जाता है, ठीक है। तो इसमें सबका ही भला था, लेकिन तब भी इस सुएज नहर के कारण जब मिस्र इसका राष्ट्रीयकरण कर रहा था, तो उसका कारण ये था कि ये देश मानने वाले नहीं थे। कौन कौन से, इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल। अब इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल ये 3 देश थे, और मिस्र के साथ इनने युद्ध किया था, ठीक है। अब ये युद्ध समाप्त होने की बिल्कुल उसमें नहीं था, तो इस कारण से इसको परिणाम क्या था कि इसको समाप्त होने का प्रमुख प्रयास किए गए थे यूएनए के प्रयासों से। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उसके द्वारा इस युद्ध को समाप्त
कर दिया गया। तो याद रखना, सुएज नहर का युद्ध 1956 में हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल एक साइड थे और मिस्र एक साइड था। कारण क्या था कि मिस्र कर रहा था सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, ये प्रमुख कारण था। ठीक, अगला देखिए प्रथम अरब इजराइल युद्ध जो 1967 में हुआ। कब हुआ? 1967 में हुआ। जॉर्डन सीरिया ने इजराइल के साथ युद्ध किया। मतलब जॉर्डन और सीरिया, ये जॉर्डन और सीरिया अलग थे, और आपके जॉर्डन, सीरिया और मिस्र, यहाँ एक देश और है, याद रखना मिस्र भी था। मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, और एक साइड था आपका इजराइल। परिणाम क्या हुआ था? सीधी सी बात है, जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी इजराइल की, क्योंकि इजराइल ऐसा थोड़ी है, भाई साहब बड़ा खतरनाक देश है इजराइल। ठीक है, तो इजराइल की जीत हुई थी। अब इसके बाद देखिए द्वितीय अरब इजराइल युद्ध। अब द्वितीय अरब इजराइल युद्ध जो 1973 में हुआ, इसमें भी आपका मिस्र, सीरिया और अरब राष्ट्र, अब अरब राष्ट्र थे वे भी शामिल हो गए, और मिस्र और सीरिया पहले से थे। ठीक है, अब ये इजराइल के साथ लड़ रहे थे। फिर इसने क्या किया? इसने इजराइल ने सुएज नहर के पश्चिमी किनारे पर कब्जा कर ही लिया। मतलब सुएज नहर पर कब्जा कर ही लिया पश्चिमी किनारों पर, कि सुएज नहर हमारी है। ठीक है, ये युद्ध हुआ। फिर इसके बाद देखिए ईरान इराक युद्ध। ईरान इराक युद्ध 1980 से 88 के बीच में चला। 1980 से 88 के बीच में चला। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, ईरान ने इराक के जो आपका है सल अल अरब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और यूएनए के प्रयासों से ईरान ने यह जो है क्षेत्र वापस कर दिया। इराक ने फिर क्षेत्र वापस कर दिया। जब यूएनए का प्रेशर आया, यूएनए ने समझाया, तो उसने ये वापस कर दिया, और इसके बाद युद्ध समाप्त हो गया जो 1980-88 में चला था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पोकलैंड का युद्ध। यहाँ पर पोकलैंड का युद्ध है। पोकलैंड का युद्ध 1982 में हुआ। इसमें क्या था कि पोकलैंड द्वीप पर कब्जे को लेकर इंग्लैंड व अर्जेंटीना के मध्य यह युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई। अब यहाँ पर देखो, पोकलैंड द्वीप अलग था, लेकिन दो देश यहाँ पर लड़ रहे थे। पहला देश आपका कौन सा था? इंग्लैंड था, और दूसरी तरफ आपका अर्जेंटीना था। जब इन दो देशों के बीच में लड़ाई हुई, तो उस समय विजय किसकी हुई? इंग्लैंड की हुई। तो याद रखना, इसमें इंग्लैंड जीत गया था पोकलैंड के युद्ध में। ठीक है, अब इसके बाद 18वां युद्ध है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध है जो आपका 1991 में लड़ा गया। इसमें क्या था कि 2 अगस्त 1990 को जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर एक समस्या ये हो गई कि अब इराक था, उसने कुवैत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब? 2 अगस्त 1990 को। अब फलस्वरूप यूएसए ने के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना ने 17 जनवरी 1991 को इराक पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? इराक ने फिर आक्रमण कर दिया। मतलब इराक पे आक्रमण कर दिया अमेरिका सेना ने। ठीक है, और 28 फरवरी 1991 को युद्ध समाप्त हो गया, और 42 दिन तक ये युद्ध चला। जो आपका प्रथम खाड़ी युद्ध है, ये आपका 42 दिन तक युद्ध चला था, सॉरी, इसके इराक की सेना और अमेरिका की सेना के बीच में। और इसमें क्या हुआ था? अमेरिका की जीत हुई थी, और आपका इराक हार गया था। ठीक है, तो इराक खाड़ी युद्ध हो गया। अब इसके बाद आपका आता है दूसरा द्वितीय खाड़ी युद्ध। द्वितीय खाड़ी युद्ध देखिए, द्वितीय खाड़ी युद्ध है जो 20 मार्च 2003 को हुआ। ठीक है, और 20 मार्च 2003 को यूएसए ने विनाशक हथियारों का बहाना लेकर इराक पर आक्रमण कर दिया। अब ये क्या कर रहा था? ये बिल्कुल मान नहीं रहा था, अपने इराक अपने उसमें लगा था कि बिल्कुल हथियारों की तस्करी और हथियारों के नए नए वे कर रहा था, लॉन्च कर रहा था, परमाणु हथियार, ये मिसाइल, वो चीज़ जब करता रहा, तो अमेरिका ने इसका सहारा लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। अब 10 दिसंबर 2004 को सद्दाम हुसैन को, जो आपकी सद्दाम हुसैन को बंदी बनाकर उसे मार दिया। यहाँ पर एक जो शासक था सद्दाम हुसैन, उसको बंदी बनाकर उसने मार दिया, और युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये प्रमुख विश्व के प्रमुख युद्ध थे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे चैनल नीले स्कूल में सागर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और आपको पीडीएफ दी जाएगी लिंक में, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।